राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ मशहूर सिनेमाटोग्राफ़र के सेंथिल कुमार। के सेंथिल कुमार। लेफ्ट मारो राइट मारो ट्रॉली ट्रॉली, बोलो बोलो तारे तक रेडी रेडी, ऊपर क्लाउड्स देख चली चली बाहुबली, डीओपी यहाँ सेंथिली। हैदराबाद में एक सैनिक पृष्ठभूमि वाले परिवार में जन्मे के सेंथिल कुमार एक नायाब सिनेमाटोग्राफर हैं। कभी फिल्मों में आने के लिए न सोचने वाले सेंथिल कुमार स्कूली दिनों से ही पेंटिंग और फोटोग्राफी के शौकीन थे। FTII से सिनेमेटोग्राफी सीखने वाले के सेंथिल कुमार को धीरे धीरे कैमरा अपनी तरफ खींचता चला गया और के उसी के होकर रह गए। टेक्नोलॉजी को लेकर हमेशा उत्सुक युवा सिनेमाटोग्राफर के सेंथिल कुमार ने अपने कैमरे के एंगल से ऐसे ऐसे दृश्य शूट किए हैं जो हमेशा याद किए जाएंगे। SS राजमौली के सहायक के तौर पर काम करने वाले के सेंथिल कुमार ने पहली बार तेलुगु फिल्म आइथे में सिनेमाटोग्राफी की थी। महान सिनेमाटोग्राफर VK मूर्ति से प्रभावित के सेंथिल कुमार ने फिल्म छत्रपति, अशोक, यमदोंगा, मगधीरा, ईगा, रफ और बाहुबली जैसी फिल्मों के अकल्पनीय दृश्य संभव बनाए हैं। सेंथिल कुमार अपनी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी और तकनीकी समझ से दृश्यों का जो ताना बाना बुनते हैं वो दर्शकों को फिल्म का हिस्सा बना देता है। खुद को अब भी सीखने की राह पर मानने वाले के सेंथिल कुमार को उनके बेहतरीन काम के लिए अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। बहुत बहुत स्वागत है सेंथिल। थैंक यू सर। सेंथिल, हमको अपने चाइल्डहुड के बारे में बताइए, कुछ ये बताइए कि कैसे आप सिनेमाटोग्राफर बनने का आपके अंदर इंस्पिरेशन आया और आखिरकार आप बने। एक्चुअली आपको कहे तो एक्चुअली मेरे को फिल्म मेकर बनने का कोई शौक नहीं था, वो बाय एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली लाइक मेरे को एक्चुअली लाइक आई वांटेड टू बी माय फादर एंड एवरीवन इज़ फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड, लाइक my father is from the army, my brothers are from the navy and all, so we are four background. Majority of my family members serve in the armed forces, so I was also planning to get into that side. Like I wanted to either get into civil services or like get into I wanted to write combined defense services and other things after my graduation. So in the process of preparing for civils, I was writing all the exams which came my way. So in the process I wrote FTI exam, Film Institute exam, and God's grace I got through. So it was the turning point of my career. But I was always inspired by films, photography, painting and all. I used to do painting and still photography, but never actually thought of making a serious career out of it. So it was by destiny that I got into Film Institute. Then everything started. कौन सी जगह पर आपका जन्म हुआ और आपके जो परिवार में आप लोग कितने भाई बहन हैं? मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। लाइक हैदराबाद में ही पैदा हुआ और लाइक
मैं एक्चुअली मेरे माँ बाप का तीन संतान है। मैं बड़ा हूँ और मेरे छोटे 2 बहन हैं। एक्चुअली मैं आर्मी में डिफेंस की बात करता हूँ, मेरे कज़न्स काफ़ी सारे लोग हैं। तो माय फादर वाज इन द कोर ऑफ EM, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल MCEME, he was working there. So actually he wanted me to join defense, so but I took a different route and joined filmmaking, and I'm very happy about that. It was a great decision and thanks to FTI में जो एडमिशन लेने का क्या कोइंसिडेंस या क्या उसका it's a very interesting process. Like film institute का एग्जाम को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते. It has to be in you. Like the kind of questions they ask is very interesting. Like आप कभी मेले में चले गए तो वहाँ पे डिफरेंट आवाज़ कैसे तरह के आते हैं, उनके बारे में एक पैराग्राफ लिखना चाहिए. उसको क्या प्रिपेयर करेंगे आप? प्रिपेयर नहीं कर सकते. आपको स्किल्स रहना चाहिए. या फिर एक 10 फोटोग्राफ देख के उसमें से एक 8 फोटोग्राफ पिकअप करके एक स्टोरी बनाइए. तो इट इज़ ऑल लाइक द थिंग इज इट हैज़ टू बी इन यू. यू कांट प्रिपेयर. प्रॉब्ली यू कैन प्रिपेयर इन जनरल नॉलेज और रीजनिंग में प्रिपेयर हो सकते हैं, इन पे प्रिपेयर नहीं हो सकते. तो एक्चुअली लाइक जैसे मैं फिल्म इंस्टीट्यूट सिलेक्शन प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंग है. ऑल इंडिया एंट्रेंस होता है. ऑल इंडिया एंट्रेंस में मेरिट पे एक 40 लोगों को बुलाते हैं वहाँ पे. एंड दिस इज 1 वीक ओरिएंटेशन कोर्स जिसमें ग्रुप डिस्कशन सभी होता है और वो 3-4 दिन के लिए आपको फिल्म मेकिंग पढ़ाते हैं. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस. सो जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो मेरे को लगा कि ओके मैं एक्चुअली इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रेशर, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने तीसरी बार चौथी बार अटेम्प्ट करके आए थे. तो मेरे को लगा कि लाइक मेरे को तो पहली अटेम्प्ट में नहीं आएगा, बट गॉड्स ग्रेस इंशाल्लाह लाइक मेरे को पहले अटेम्प्ट में मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट. एंड मतलब एटमॉस्फेयर इज सो इंटरेस्टिंग दैट इवन इफ आई थॉट अगर ये साल मेरे को नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर आई विल डेफिनेटली कम एंड वांट टू जॉइन द फिल्म इंस्टीट्यूट. इट वाज एन अमेजिंग प्लेस एंड वॉट एवर आई एम टुडे इज थैंक्स टू द फिल्म इंस्टीट्यूट. एंड it is actually like क्योंकि I am not from an economically very strong background. I come from what I can say economically weak background. So अगर इंस्टीट्यूट नहीं होता तो शायद मैं फिल्मों में आता ही नहीं था. So it is thanks to FTI that I am in filmmaking now and I am doing good for myself. और जब आप FTI पहुँचे तभी आपने ये तय कर लिया था कि स्पेशलाइजेशन आपको सिनेमाटोग्राफी में करना है. वो क्या वजह रही होगी? वो लाइक पहली बात तो लाइक मेरे को जैसे बोला ना, लाइक मैं कुछ थोड़ा बहुत फोटोग्राफी करता था और कुछ पेंटिंग करता था, तो मेरे को विजुअल मीडियम में जाना था. तो एंड ऑल्सो लाइक मोशन पिक्चर फोटोग्राफी साउंडेड इंटरेस्टिंग, सो आई अप्लाइड फॉर इट. इट इज़ लाइक जैसे बोलते हैं ना तकदीर जहाँ पे वहाँ पे खुदा ले ही जाता है. तो इट वॉज लाइक दैट. सो माई डेस्टिनी वॉज इन फिल्म्स, सो आई एक्चुअली फाउंड द राइट रूट. कौन सा साल था जिसमें आप ये कर रहे थे FTI? 95 to 97 I was there in FTI. 95 to 97. अच्छा. और तब FTI में आपके जो स्पेशलाइजेशन वाला जो कोर्स है उसमें कौन से ऐसे टीचर्स थे जो आपके लिए बिल्कुल रास्ता साफ कर रहे थे? बिगेस्ट इंस्पिरेशन वाज देयर वाज अ प्रोफेसर कॉल्ड मिस्टर भानुमूर्ति आलूर. So he was an inspiration for me because the way encouraging, and Mr. Bharat Kanare, and they were actually, the teaching staff was really friendly and good, like Mr. Bipin Chandra Narya, Soman sir. These 4 people were really an inspiration, and thanks to them that whatever I have learned from them. And और एक बात था ना, लाइक मेरे को एक इन्फीरियरिटी था कि लाइक मैं फ्रेशर हूँ और मेरे को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो एक जिज्ञासा थी लाइक टू inculcate the knowledge. I used to spend lots of time in library. I used to do lots of research because I thought that मेरे साथ जो भी थे काफ़ी लोग experienced थे, like कुछ इंडस्ट्री में काम करके आए थे, कुछ लोगों ने like तीसरी चौथी बार like अटेम्प्ट करके उनको फिल्म मेकिंग का नॉलेज था. तो मेरे को प्रॉब्लम था कि मेरे को नॉलेज नहीं था. तो दैट हेल्प मी टू अक्वायर नॉलेज. सो एवरीथिंग वॉज फ्रेश एंड आई वॉज ओपन टू थिंग्स, सो दैट हेल्प मी. और जैसे जैसे आप करते गए तो कौन कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जिनमें आपको लगा कि हाँ अब आप कर सकते हैं, और सब तरफ से एनकरेजमेंट मिल रहा था और ख़ुद आपके अंदर भी लग रहा था कि हाँ रास्ता? काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुआ. जैसे मैं FTI गया था, एक्चुअली देयर इज़ अ फिल्म मेकर कॉल्ड तारकोव्स्की, एंड्रू तारकोव्स्की. काफ़ी मशहूर फिल्म मेकर है, रशियन फिल्म मेकर. और उनके फिल्म एक टेक्स्ट बुक की तरह होती है, तो उसको समझने के लिए आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए. जो जैसे लाइक
सी मेरे को जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट जाने से पहले बड़े डायरेक्टर मतलब मणिरत्नम साहब या लाइक राम गोपाल वर्मा, सुभाष घई, ऐसे लोग थे. आई डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड सिनेमा व्हेन आई जॉइंड. So the first week the festival was Tarkovsky's festival. So as I entered film institute, वो 10 दिन मेरे को I was in a dizzy state, क्योंकि मैं फिल्म शुरू होते ही लाइक मेरे को इतना नींद आता था, इतना बोर होता था कि लाइक मैं एक्चुअली लाइक बहुत कोशिश किया, कॉफ़ी पीने का कोशिश किया. कुछ लोग बोले कि लाइक आप अगर कुछ मुंह में चबाते जाओ तो नींद नहीं आएगा, तो शायद मैं चॉकलेट खाता था. बट एक्चुअली लाइक वो मेरे को 7-8 दिन इट वाज लाइक अ डिप्रेशन पीरियड. और कुछ मेरे को ऐसा लगा कि लाइक एक फिल्म भी पूरा देख नहीं पाया मैं उनका, पूरे 10 दिन जो फेस्टिवल था. और लाइक मेरे को एवरी डे, और बाहर जैसे थिएटर के बाहर आए तो मेरे कोलीग्स, मेरे फ्रेंड्स जो थे वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते थे फिल्म को. लाइक क्या फिल्म बनाया, एवरी फ्रेम इज़ लाइक ए पेंटिंग, दैट दिस सो मच ऑफ मीनिंग इज़ देयर इन द फ्रेम्स. सो आई वॉज लाइक, मेरे को काफ़ी एक डाउट था कि लाइक एम आई इन द राइट फील्ड, मैं गलती से आ गया, शायद मेरे को ये फील्ड में नहीं आना था. So then like slowly by God's grace there was a screening after 1 week of a Hollywood film called Mr. Smith Goes to Washington. फ्रांस कापरा की फिल्म है वो. एक्चुअली इट्स अ पॉलिटिकल सटायर और इतना ह्यूमरस फिल्म था. तो वो फिल्म देख के मेरे को शांति मिली कि वो फिल्म ऐसे भी बनते हैं. तो शायद मैं तारकोस्की के जैसा फिल्म बना नहीं सकता. प्रॉब्ली आई विल मेक अ फिल्म लाइक दिस. तो दैट गिव मी सेटिस्फैक्शन, ओके लाइक आई एम इन द राइट प्रोफेशन. So तभी से okay, then I was like okay, because I saw Tarkov's film, there was so much of knowledge to acquire. So that inspired me to learn so many things. So once I was towards the end of my course, I understood his films, because like the more you Tarkovsky film में खासियत है ना, the more every time you see, you tend to see more in it. So there's always so much of layers to understand in it. So to understand his films, you need to be a film student. You need to have the knowledge of it. So वो that was a very interesting incident which happened. और जैसे जैसे आप FTI में आपका मन लगता गया, वैसे वैसे आपने अपने अंदर की किस स्ट्रेंथ को अंडरलाइन किया, पहचाना कि ये आपका कोर एरिया है जिसमें आपको फोकस करना है? See, actually, like it was I wanted to be a complete cinematographer. I did not want to specialize. Like, इनका lighting अच्छा है, या इनका movement operation अच्छा है, या इनका composition skills अच्छे हैं. So actually, I wanted to master everything. So I actually like started putting my knowledge and source that okay, sometimes I compose well. So उसमें lighting कैसे incorporate कर सकते हैं अच्छी तरह से. So it was constantly a process, which is still I am a student. I am still learning. So always like when I shoot every frame, I am always questioning myself. काफ़ी बड़ा checklist होता है. इसमें lighting अच्छा है, camera work अच्छा है, composition अच्छा है, movement अच्छा है, positioning artist का कैसे. So it's a big checklist I do when I don't tick it, but in my mind I have a very long checklist. कि like whenever I shoot a shot, like everything, अगर वो shot में director क्या कहना चाह रहे हैं, वो convey हो रहा है, नहीं हो रहा है. So all this is a huge checklist. So which is a constant endeavor, and I'm learning so many things over in my job. So probably in maybe in near future I'll try to do a better job than what I'm doing. सेंथिल, आपने चेकलिस्ट के बारे में कहा, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे साउंड कर रही है. क्योंकि जो लोग सिनेमाटोग्राफी में नहीं हैं वो नहीं समझ सकते कि एक सिनेमाटोग्राफर के लिए कौन कौन सी चीज़ें, मतलब अगर एक व्यूअर के तौर पर देखिए तो आपको जो कुछ दिखाई देता है वो सब कुछ काम एक सिनेमाटोग्राफर का है, लेकिन जब वो खुद उसको करता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, अगर चेकलिस्ट के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में बात करें. The cameraman is the last point before it is exposed. Once it's exposed on camera, it is you can't do anything about it. So he is the last checkpoint of everyone's work. Like I have to take care of like first and the foremost thing, filmmaking में it's storytelling. So director is trying to tell a story. So as a cameraman, I am helping him to tell his story using my craft. So उसमें क्या आता है ना, like whether that part is being conveyed, idea convey हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से is my lighting supporting that, and is my camera angle getting the right thing. ऐसे director ये चाह रहा है वो मेरे camera angle से convey हो रहा है नहीं हो रहा है. Then there is a movement, whether my movement is enhancing the mood of the scene. And there are so many things, whether the colors which I am using, are they in sync with the mood of everything. So there are like so many factors, and the most important responsibility is like to see everything, like say costumes, like art department and all. Actually we work in complete sync, एक दूसरे के complement करके काम करते हैं. तो
वो सब मेरे को एज अ इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन बिकॉज दैट इज़ द लास्ट पॉइंट वेयर उसके बाद में कुछ नहीं कर सकते. तो बिफोर शूटिंग आई हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज इन ऑर्डर. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पोजीशन. और एफटीआई में पढ़ने के दौरान कुछ तो इक्विपमेंट्स हैं जो आपको यूज़ करने को दिए जाते हैं. बेसिक थियरी अपनी जगह पर रहेगी जो कि ओवर द ईयर्स वही पढ़ाई जा रही है. उसमें बेशक कुछ कुछ और डेवलपमेंट्स, कुछ नई चीज़ें आती रहती होंगी जो टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान आपको बताते हैं. लेकिन इक्विपमेंट के साथ ऐसा होता है कि कुछ इक्विपमेंट्स आज ऑब्सोलीट हो गए. यहाँ तक कि कुछ मास्टर फिल्म मेकर्स के किए हुए काम जिन कैमरा पर हैं वो अब धीरे धीरे फेज़ आउट हो गए और बिल्कुल टेक्निक बदल गई. तो ऐसे में एक जो सीख कर निकला हुआ सिनेमाटोग्राफर है उसके सामने क्या क्या challenges हैं? See, like Film Institute is upgrading itself constantly, but it is always good to know the knowledge which people have done. Like it is always good to understand what they have done, because when you understand what they have done, it shows us that what we are is the result of so much of hard work which they have put. They have done some experiments because of which the cameras have become better, lights have become better. So knowing about your क्या बोलते हैं people who have done earlier or your great filmmakers, great cinematographers who have done, is as a result of their hard work that we are in a comfortable position today. So it is always good to respect them and have knowledge of them. And see, cinematography is technology एक तरफ है, but cinematography or like camera or cinema is an art by itself. So art will always be there. Technology will keep changing, but the art of storytelling and the art of emotions are always the same. Whether it was like 10 years back, the emotion between the mother and the son will be same, like maybe another 100 years it will be the same. So we have to involve ourselves in the art of storytelling. So which is a craft by itself. And like technology change होएगी, like probably today I am lighting. So today शायद मैं LED lights use किया, पहले वो लोग tungsten light use करते थे. So but the result of how you light it up and what you are looking at lighting is completely is almost similar. So there is नेगेटिव के हिसाब से एक टाइम में नेगेटिव इमल्शन बहुत स्लो होता तो काफ़ी लाइट यूज़ करने थे. अभी द सेंसर्स हैव बिकम वेरी फार सुपीरियर, सो यू नीड लेस लाइट, बट still the art of lighting is there. So the craft is evolving and it is an art which need to understand, which evolves out of the craft using technology. So knowledge is very important and formal education बहुत ज़रूरी है for any field, not only cinematography or filmmaking. Like for example, you want to be a doctor or an engineer, you will go through formal education. So to get into films, it is better to have formal education. उससे क्या होता है ना, when new technology comes in, it is easy to adapt. So I always am in favor of learning what has been done, and you should always constantly upgrade yourself with what latest is happening. तो जैसे कि एफटीआई जब आपने पास कर लिया, उसके बाद आपके हाथ में कोई फिल्म आई या एफटीआई में रहते हुए ही कुछ प्रोजेक्ट? एफटीआई में रहते हुए जब फाइनल ईयर में था तो थोड़ा बहुत छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए, बट एक्चुअली लाइक लॉजिकल स्टेप क्या होता है ना, पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट का कोर्स करने के बाद आप बॉम्बे चले जाते हैं. सो एक्चुअली आई थॉट, मेरे को भी लाइक लगा कि बॉम्बे बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, मैं बॉम्बे चला जाऊँ, लेकिन आई केम टू नो दैट बॉम्बे में रहना काफ़ी महंगी चीज़ है एक्चुअली, लाइक to get a flat there and everything, and I did not have that financial backing, so I had to go back to my city, Hyderabad, which also had a film industry, but not as big as Bombay at that time, but it is an industry in itself. So I had to go and settle and started to work. मेरे को लगा कि मैं इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट से निकला तो शायद मेरे को एक रेड कारपेट डाल के लोग बुला के काम देंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. लाइक क्योंकि लाइक फिल्म मेकिंग इज अ वेरी व्हाट आई कैन से, इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ मनी एंड प्रोड्यूसर और डायरेक्टर नीड टू हैव फेथ इन यू. तो उसके लिए क्या है ना, वो लोगों को आपके बारे में पता होना चाहिए. जस्ट बिकॉज यू हैव अ सर्टिफिकेट एंड यू टोल्ड दैट यू आर फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट, दे डोंट बिलीव. दे हैव सीन यू वर्क, कहीं पे आपको काम करते हुए देखे आपका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि लाइक यू जस्ट कांट बुक इट ऑन यू. सो इट्स एक्चुअली अ ह्यूमन रिलेशनशिप व्हिच हैज़ टू बी डेवलप्ड बिटवीन द टीम. सो उसके लिए मेरे को असिस्ट करना पड़ा. मैं असिस्ट नहीं करना चाहता था बिकॉज आई हैड द नॉलेज टू डू अ फिल्म, but to gain responsibility and industry works in a completely different way than this institute में क्या है ना, like लोग आपके लिए काम करते हैं, like they want to teach you, teachers are teaching you, they work for the students, but outside it is not. Outside you are working for others. तो किसी का और का पैसा है, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, तो they have so much of responsibility. It's a completely ideological shift. तो उसके लिए क्या है ना, को असिस्ट करना ज़रूरी है. So I assisted a few people. There was someone called Mr. Sharath.
देन आई असिस्टेड रवि के चंद्रन सर फॉर सम टाइम. सो उनको असिस्ट करने के बाद भी मेरे को फिल्म नहीं मिला. तो एक्चुअली देन आई हैड टू गेट इनटू टेलीविज़न. मेरे को एक्चुअली टेलीविज़न करना नहीं था, बट जीने के लिए कुछ तो करना ज़रूरी है, तो मेरे को टेलीविज़न करना पड़ा. बट गॉड्स ग्रेस, जैसे लाइक मैं आई बिलीव इन दैट, लाइक वॉट एवर यू गेट यू शुड डू. So that turned an opportunity in disguise. That TV serial was a big hit, and the same people who made that TV serial made a feature film. It was called Aithe. So the same director, same producer. So it was like अगर मैं वो TV serial नहीं करता तो शायद मेरे को पहला फिल्म मिलता नहीं था. So I did a TV serial, so I got my first film, which went on to win a national award for best regional cinema. So it was called Aithe. So that was how I got it actually. फिर आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आपके सामने नए चैलेंजेस आते रहते हैं, क्योंकि ये आखिरकार एक क्रिएटिव काम है. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक प्रोजेक्ट में एक अप्रोच से काम किया और दूसरे में आपको कुछ मालूम नहीं होता कि अगला प्रोजेक्ट आपका क्या होने वाला है. इवन एक ही फिल्म में डिफरेंट सीन्स में आपको क्या करने वाले हैं, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है. ऐसे में कौन सी स्ट्रेंथ आप अपने अंदर मानते हैं जो आपको शैटर नहीं होने देती, आपको डेस्परेट नहीं होने देती, और आप एक कंसंट्रेशन के साथ उसको अप्रोच करते हैं? That is my knowledge what I about my craft. The more you knowledge you have, because see knowledge ऐसे होते हैं ना कि like you don't know when you will use it. So you should always have a bank of knowledge. So when I am not doing working, I am actually trying to know what are the new techniques, what others have done. I keep myself learning and upgrading. So उसमें क्या होता है ना, so whenever suddenly you come up with some challenge, you know okay like someone has done this, so शायद this approach might help, or you tend to indigenously, because you have the knowledge, you have your institute में formal education करने से advantage है ना, your foundations are good, solid foundation होता है, उस पर आप कैसी भी इमारत बना सकते हैं. तो the importance of formal education is that when you are faced different challenges in your work, so you know what to approach. So at least extreme level पे नहीं तो at least basic level you know what to do. So from there you can build it up. So that knowledge is my strength, and God's grace I am very patient. I am very patient on the set. So एक cool mind के साथ होता है, क्योंकि like there are so many challenges, and on the sets a cinematographer is a very powerful guy, because so much of money is at stake, और constantly हमारे काम like we need to order like a set guys what to do, we need to order my lighting department. So many people, you have to have a leadership quality where they respect you. So that respect you have to build. So actually like I think my knowledge is helping me to face everyday challenges only. देखिए नॉलेज तो एक चीज़ है सेंथिल, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी कुछ फैमिली बैकग्राउंड, आपके एनवायरनमेंट, आपकी अपब्रिंगिंग में भी, जैसा कि आपने कहा कि आपके अंदर वो पेशेंस है. उस पेशेंस के बारे में बताइए कि वो पेशेंस भी ऐसे किसी वन फाइन मॉर्निंग आपको मिल नहीं जाता है, वो भी किसी एक ग्रेजुअल प्रोसेस में आप तक पहुंचता है. शायद बिकॉज लाइक सी जनरली लाइक बिकॉज इकोनॉमी के हिसाब से एक्चुअली लाइक आप जब यू कम फ्रॉम इकोनॉमिकल फैमिली वेयर यू डोंट गेट एवरीथिंग, सो पेशेंस डेवलप्स. जैसे लाइक सडनली आई वांट समथिंग, तो टुमारो आई डोंट गेट इट. सो सपोज इफ आई वांट अ बाइक इन माई स्कूल कॉलेज डेज, सो आई हैड टू आस्क माई फादर. सो इमीडिएटली वो प्रोवाइड नहीं कर सकते थे. सो ही हैड टू प्लान फॉर इट, 1 साल 2 साल सेविंग्स करके. सो दैट पेशेंस डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So probably my family background helped me in bringing, and I was actually like right from my graduation I was interested in lots of I was a sportsman and also like so it helped me understand teamwork. I was a cricketer and a footballer. I played majorly team sport. So team sport में क्या होता है ना, एक individual कुछ नहीं कर सकता. So like suppose if you want to score a goal, so your other team members have to help you. Probably once in a while you can dribble and score the goal. So your team members ज़रूरी है. So teamwork is important, and you need to wait for the opportunity. So and when you get an opportunity, you need to use it. So probably my sports background and my economic background probably helped me gain the patience which I had. सेंथिल, आपने पेशेंस की बात की और टीम में काम करने के आपके अपने स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड की बात की, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि ये जो दौर है जिसमें आप रह रहे हैं, उसमें हमेशा आपको जो टीम मिलेगी काम करने के लिए, उसमें इतनी तरह के लोग होंगे जिनमें वो डेस्परेशन का लेवल और जल्दी से किसी चीज़ को हासिल कर लेने का एक रहता है. तो ऐसे में काम करना कितना आसान
और मुश्किल होता है और कैसे आप उसको फिर वर्कआउट करते हैं? सी क्या होता है ना, लाइक इट इज़ यू कांट ब्लेम इंडिविजुअल आज के ज़माने में, क्योंकि द जनरेशन इज़ लाइक दैट, न्यू जनरेशन। लाइक पहले मैंने स्टार्टेड माई वर्क, मेरे साथ जो असिस्टेंट थे वो मेरे साथ एक 6-7 साल तो मिनिमम रहते थे, बट अभी जो असिस्टेंट्स है एक्चुअली उनको 1-2 फिल्म या 1-2 साल ही रहते हैं। दे इट्स एक्चुअली लाइक जैसे फिल्म से नेगेटिव से डिजिटल को जैसे ही चेंज हुआ, तो लाइक एवरीथिंग हैज़ बिकम फास्टर। लाइक फॉर एग्जाम्पल योर कम्युनिकेशन हैज़ बिकम फास्टर, इन द सेम वे टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम ईजियर। एक्चुअली फिल्म मेकिंग टू एन एक्सटेंट हैज़ बिकम ईजी, but what people don't understand is the craft is still the same. You need to understand the medium of cinema. तो उसमें क्या होता है ना, लाइक एक impatience है, but the thing is because of the impatience so much of new way of storytelling is coming out, which is actually new. But मेरे को ना, like, see, finally I have to depend on myself. I can depend on my assistants only to assist. At the end of the day, I am the one who is giving them ideas. I am the one who is trying to tell them what to do and all. So it is a quality which cinematographer or a head of a department has to come out with ideas which will inspire people. So till then when they are working with you, वो लोग इंस्पायर होके करना चाहिए। तो उसके लिए आप उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ पब्लिक रिलेशनशिप डेवलप करना है कि रिलेशनशिप डेवलप, इट्स अ रिलेशनशिप बेस्ड सिचुएशन। सो if you are good to them, they will work better for you. If you try to screw them, then they are going to live it anyway. So nowadays it is, if you find a good guy, try to be good with him, and he will help you in achieving whatever you are, because assistants are very important to achieve. Ki like you have an idea, but you can't be doing that. Like for example, I have an idea that light should come from here. So physically doing it is not possible. So I need to tell my assistant, he in turn has to tell it to the lightman and all those people to arrange it. So it's a big process. So how much idea you are communicating, clarity of communication is important, and how you tell it are important. So there are so many factors which over a period of time you tend to learn in your field. और यहाँ हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ईगा और महाबली जैसी फिल्मों में जो स्पेक्टिकुलर्स आपने पैदा किए, उसके बारे में कुछ हमको बताइए कि ऐसी अनबिलीवेबल चीज़ें कैसे आप अपनी सिनेमाटोग्राफी के ज़रिए करके दिखाते हैं? Like see, like one good thing is, like, I have been working with a director called Mr. S.S. Rajamouli. So actually he is the director of films like Magadhira, Ega and Bahubali. So he is someone who is like who wants to do something new all the time. So उनके साथ रहने में क्या है ना, like I know like he will not accept anything less than the best possible work. So उसके लिए ना, that is one fear that I have to give the best. So उसके लिए I constantly upgrade myself. अगर he first calls me and tells you this is the idea. So I start thinking and doing my research. Okay, like ऐसे किसी ने कोई किया क्या, अगर नहीं किया तो like okay कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए I do lots of research, I watch lots of films, अगर कहीं I watch lots of photographs. आजकल God's grace internet has become a easy medium for research. So you can search different videos, you can search different photographs, you can source so many things. So that is the thing which actually like or one thing na, every time I have an inspiration that okay I want to do a better job than what I have done till date. I can't sit like okay मैंने एक फिल्म किया था तो ठीक है उसके बलबूते पे मैं कुछ रह जाऊंगा, ऐसा नहीं है. दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड एंड यू नीड टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योर सेल्फ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट. लाइक आज एक मॉडल है तो कल वो होगा नहीं होगा किसी को पता नहीं, एंड समथिंग एल्स विल कम एंड हूएवर इज गुड एट इट पीपल विल अडैप्ट इट. इट्स अ कट थ्रोट वर्ल्ड. किसके पास नॉलेज है, किसके पास स्किल्स है, वही लोग चाहिए, ज़रूरत है. टू एन एक्सटेंट दे विल टॉलरेट यू बिकॉज ओके दे हैव अ रिलेशनशिप एंड एवरीथिंग, बट आफ्टर सम टाइम they want to move on because so much of money is involved. So that constant upgradation of knowledge and constantly दुनिया में क्या हो रहा है आपको जानना ज़रूरी है कि like किसने क्या किया. So being in this position I have to really keep myself all the time active. So that is लेकिन फिर भी हमको बताइए कि ये जो स्पेक्टिकुलर्स हैं, जो अनबिलीवेबल चीज़ें हैं, जो कई बार तो लगता है लोग कॉमन लैंग्वेज में कह देते हैं कि ये तो फोटोग्राफी के ज़रिए किया गया, लेकिन फोटोग्राफी के ज़रिए
किया गया? कोई फोटोग्राफी जादू तो नहीं थी जिसने किसी को 500 फीट से जंप करा दिया और वो कहीं को कहीं पहुंच नहीं गया? एक्चुअली लाइक अभी क्या है ना, लाइक जैसे स्पेशल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो स्पेशल इफेक्ट्स तो फिल्मों में पहले से काफ़ी है। जैसे लाइक आप पुराने फिल्म में देखे तो डबल रोल करते थे, लाइक डे फॉर नाइट करते थे, एंड लाइक सो मेनी ऑप्टिकल इफेक्ट्स एंड ऑल। वो टाइम में इट वॉज स्पेशली अ कैमरामैन्स जॉब, एंड आफ्टर दैट स्लोली लाइक लैब में थोड़े थोड़े इफेक्ट्स करते थे। बट टुडे लाइक गॉड्स ग्रेस VFX हैज कम इन एंड हेल्पिंग अस आउट इन अचीविंग अनबिलीवेबल फैक्ट्स। आजकल का टेक्नोलॉजी ऐसा है ना कि आपको सिर्फ आइडिया आना चाहिए, वो आइडिया को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट द चैलेंजिंग एस्पेक्ट इज किसी भी राइटर के साथ शानदार लाइक स्पेक्टिकल आइडिया हो सकता है, बट द होल थिंग इज अबाउट हाउ डू यू execute that idea. So once an idea comes, we tend to have a lots of process which we follow. Like idea आने के बाद में उसको like जैसे director has an idea. So now the director has to convey it to the other team. So with how much of clarity से actually वो idea convey करते हैं वो important है। क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ for example आपको बोला कि like मेरे को I love an expensive car. So I love an expensive car. It's a very vague statement. So what is expensive? To someone, Maruti is expensive. To someone, an Aston Martin is expensive. To someone, Bentley is expensive. So expensive car is a vague idea. So you have to be clear. Okay, I am looking at a Bentley. So then, like, okay, which model in Bentley? So you have to be specific in that. So उसी में like एक idea actually like suppose we were telling that okay one guy is एक hero बाहुबली में यहाँ से यहाँ तक jump कर रहे हैं, तो वी नीड टू हैव एन आइडिया कि लाइक ओके यहाँ से जंप कर रहे हैं बट वो एक ही हाइट में है या ऊपर से नीचे जंप कर रहे हैं या सो देयर सो मच ऑफ क्लैरिटी हैज टू कम। सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज वी डू समथिंग कॉल्ड स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग करने के बाद में देन वी गेट टू नेक्स्ट लेवल ऑफ प्री विजुअलाइजेशन कि लाइक एक्चुअली एनिमेशन के तौर पे एनिमेशन को यूज़ करके एक कार्टून फिल्म जैसा वो सीन को हम लोग बनाते हैं एक्चुअली टू गेट लाइक एवरीवन अंडरस्टैंड लाइक कि एक शॉर्ट कन्वे करने के लिए द ह्यूज टीम इज इन्वॉल्व लाइक माई प्रोडक्शन डिज़ाइनर, देन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, देन सिनेमाटोग्राफर, देन VFX सुपरवाइजर, देन आवर आर्ट डायरेक्टर एंड फाइनली द प्रोड्यूसर। तो उनको तो पता होना चाहिए कि लाइक ये सीन करने में कितना तो पैसे रखे। तो फॉर दैट टू अंडरस्टैंड वेदर दिस आइडिया इज वर्किंग तो वी डू प्री विजुअलाइजेशन एंड बेस्ड ऑन द प्री विजुअलाइजेशन वी डू समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट आर्ट। मतलब रफली ऐसा कैसे दिखेगा। सो वी हैव सो मेनी आर्टिस्ट who like look okay this should be the color of it, this should be the size of it. So it's a complete teamwork. Then based on that when everyone is clear okay this is what we are looking at, then finally try to execute. तो इसमें कितना पोर्शन एक्चुअल शूट करना है, इसमें एक्चुअली सेट कितना रखना है, इसमें CG एक्सटेंशन कितना होगा. सो इट्स so many answers fall into place. So it is this kind of a thing is followed in so many places. Sometimes you don't need to do anything. You can physically do it with camera tricks. But sometimes it is not possible to do with camera. So you need to use the assistance of VFX people. So it's a constant decision. So when the script is written, it is broken down into ये पोर्शन हम लोग सिनेमाटोग्राफी में प्लेन करेंगे, ये पोर्शन VFX में होगा कम्प्लीटली, ये पोर्शन में VFX और सिनेमाटोग्राफी का मेल होगा. सो इट्स एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस को ये VFX है वो है डाउट नहीं आना चाहिए. ऑडियंस जब फिल्म देख रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि अरे किसी ने जंप किया, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक ओके कैसे किया क्या किया. सो फाइनली टू ब्लेंड इट सीमलेसली इज अ बिग जॉब विच लकीली आई हैव बीन डूइंग विद सो मेनी VFX फिल्म. So जैसे मेरे like Magadira I did a film VFX film which won a national award for VFX, then EGA won a national award for VFX. So I'm happy that I am doing films which involve so much of technology. लेकिन आखिर में जो कुछ एग्जीक्यूशन होगा उसका क्रेडिट तो DOP को जा रहा है, जबकि आपको नहीं लगता कि इसमें DOP के काम के अलावा इतनी बड़ी टीम खासतौर VFX वगैरह की उसको वो क्रेडिट नहीं मिलता? नहीं, क्रेडिट मिलता नहीं. now everyone is getting credit. See, finally at the end of the day it is not about credit. See, that is why we are behind the screen. हम लोग स्क्रीन के आगे नहीं आते क्योंकि like finally the artist and the story should be in the front of the scene. So we should actually do it seamlessly so that the audience don't understand what is VFX, what is real DOP का काम है क्या. See, like it's a complete, अगर पूरा VFX का फिल्म में भी DOP का काम काफ़ी होता है because he is responsible for the visuals which come on the screen. So for example I collaborate from फिल्म के शुरुआत में स्क्रिप्ट से लेके लास्ट when the film is being released. So final judgment is mine.
because I have the complete picture with after my director. I have a complete picture of what it's going to look. So it is my responsibility what is there on screen. So उसके हिसाब से ना, so it gives a sense of responsibility, and it's a completely collaborative effort. We are not fighting here whether like okay VFX का credit जाना चाहिए या इनको जाना चाहिए. So it is completely like okay a complete teamwork which has to be given. मास्टर क्लास में आप बीच बीच में ये DI एक टर्म यूज़ कर रहे थे, उसको ज़रा समझाइए क्या चीज़. एक्चुअली लाइक पहले नेगेटिव में जब शूट करते थे तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड सी वी शूट इन सो मच ऑफ वेरिड कंडीशन. जैसे हम लोग सवेरे शूट करते हैं, लाइट अलग होता है, फिर दोपहर में अलग होता है, फिर शाम में डिफरेंट होता है, एंड वी शूट एज वन सीन ओवर अ पीरियड ऑफ 2-3 days और मे बी अ मंथ. सो उसमें क्या होता है ना, सो मच ऑफ वेरिएशन होता है लाइटिंग में. जैसे आप अर्ली मॉर्निंग देखें तो वार्म लाइट होता है, देन आफ्टर लिटिल पॉइंट ऑफ टाइम इट बिकम्स ब्लू, देन इट बिकम्स वाइट, देन द थिंग फॉलोज. सो व्हाट हैपेंस इज वी हैव समथिंग कॉल्ड ग्रेडिंग. सो पहले ग्रेडिंग होता था, उसमें लाइक द थिंग इज वी यूज टू कलर करेक्ट ऑल द शॉट्स. सो एडिटिंग होता है, जैसे शूट करते हैं उसके बाद में एडिटिंग होता है, एडिटिंग से लेके हम लोग फिर ग्रेडिंग करते हैं, एडिट फाइनल होने के बाद में, वेयर व्हेन द ऑडियंस सी फॉर देम इट शुड लुक लाइक एक ही टाइम में हो रहा है. कि लाइक उनको नहीं लगना चाहिए कि ओके एक शॉट सवेरे लिया एक शॉट शाम में लिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए. उनको लगना चाहिए ये सीन यही टाइम में हो रहा है एक ही जगह पे. तो वी यूज टू डू समथिंग कॉल्ड ग्रेडिंग अर्लियर. वहाँ पे कंट्रोल्स हमको काफ़ी कम होते थे. लाइक ग्रेडिंग में वी हैड कंट्रोल्स ओनली इन 3 different कलर्स लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, एंड and brightness was the only 4 controls which we had. But now there is something called DI, that is like color timing which is called. So it is actually something called digital intermediate process. जैसे negative से digital को convert करते थे actually. We used to scan the negative and make it into a digital image, and we used to color correct all the process, then again go for release. So release either digital में release कर सकते थे या film में release कर सकते थे. So the process which the color correction happens is called digital intermediate. तो उसको DI intermediate. So उसको DI बोलते हैं. Actually like now we are no more shooting in film. So digital intermediate का process it is actually I was referring because commonly बहुत लोगों को मालूम है because the process were there. Now it is more like color timing. So color timing में we have so many controls now. We can control in the frame. It is like extended Photoshop in real time. मतलब like in the moving image you can correct so many things, which is a very essential tool. So as a cinematographer you should know and understand that process. जब आप शूट कर रहे होते हैं तो आपको मालूम होता है कि जो कुछ आप अभी शूट कर रहे हैं, ख़ासतौर पर इस तरह के जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने वाले, उड़ने वाले जो सीन्स हैं, उसमें उसके बाद आप उसको एक मेक बिलीव एग्जीक्यूशन तक ले जाएंगे. लेकिन जब एक्टर को आप कह रहे हैं कि वो उड़ रहा है या कूद रहा है, तो चूँकि वो कूद नहीं रहा है तो वो फील वो कैसे नहीं, आप कूद नहीं रहा ऐसा नहीं बोल सकते. वी एग्जीक्यूट द होल थिंग. लाइक फॉर एग्जांपल द वाटरफॉल सीक्वेंस व्हेन ही इज क्लाइंबिंग फ्रॉम डाउन टू टॉप. So the thing is we actually constructed a set and a waterfall. Actually उतना बड़ा बनाया नहीं, but छोटा set बनाया था जिसमें actually the physical interaction, the water is falling, is climbing on it, and the distance when he is jumping, actually physically he jumped it. Because नहीं तो क्या होता है ना, like your body language and all doesn't work. So उनके लिए actually एक minimum height पे set बनाया गया कि like उनको rope के through उनको वहाँ से यहाँ पे jump कराया गया. So all the physical actions he has to do. द एक्टर हु इज़ इन्वॉल्व, जो हीरो है या हीरोइन है जो भी है, वो जो एक्ट कर रहे हैं वो उनको ज़रूरी है करना. इधर आप ग्रीन स्क्रीन में करें या कैसे करें, उनको भी एक्चुअली डायरेक्टर उनको समझाते हैं कि लाइक ओके दिस इज़ व्हाट द थिंग इज़, दिस इज़ द व्हाट यू हैव टू डू. एंड फिजिकली वी ट्राई टू डू रिप्लिकेट द एक्शन. एक्शन में कभी उतनी ज़्यादातर से VFX इन्वॉल्व नहीं करते अनलेस एंड इट्स अ वेरी वाइड शॉट. So we actually the actor has to really do the whole thing. So credit should be given to the actor for doing it. So they really work hard for it. But the thing is, it is also a challenge to work on something which is not there. So it's a completely a mind game. Like we need to understand, okay, this is going to come here, this is going to. जैसे हमारे को होता है as a technician, we imagine things and all. So we also try to rope in the end stage. Okay, like tell the artist, okay, this is going to look like this in the end. ये ऐसे दिखने वाला है. तो आपको ये करना है इसमें. So it is actually good for them also understand, and nowadays new generation actors they also understand technology very well. सेंथिल, आप उन सौभाग्यशाली सिनेमाटोग्राफर्स में से हैं जिनको एक पर्टिकुलर डायरेक्टर अपने साथ एक थोड़ी कंसिस्टेंसी के साथ में रख रहा है, वरना आज आप यहाँ काम करते हैं, कल किसी और के लिए काम करते हैं. ऐसे भी सिनेमाटोग्राफर्स हुए जो पूरी ज़िंदगी एक ही डायरेक्टर के साथ काम करते रहे. लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट जैसे ईगा या महाबली जैसे प्रोजेक्ट करते हुए आपको नहीं लगता है कि कुछ जो रियलिस्टिक
सिनेमा में सिनेमाटोग्राफी करने का स्किल आपसे धीरे धीरे छूट जाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सी अभी आप देखें तो लाइक अभी फॉर एग्जांपल इफ यू बिलीव दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड अ फोन, a true phone is something which you talk like this, then it developed into a normal phone, then it developed into a smartphone. Now I don't think anyone is still doing a landline phone. It's a technological improvement which everyone will go. So there is nothing called true cinema. Like true cinema के हिसाब से फिर आपको black and white में silent movie में ही करना है. So technological advancement is happening. सो लाइक साइलेंट मूवीज़ के बाद में साउंड आया, साउंड मूवीज़ करते गए, फिर सिंक साउंड किया, उसके बाद सिनेमा स्कोप किया, उसके बाद सो मच ऑफ फिर कलर फिल्म आया, फिर सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंजिंग, सो वी आर अडेप्टिंग इट. सो आई डोंट नो व्हाई दैट प्योर सिनेमा थिंग इज देयर इन दिस. सो इट्स अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, VFX इज अ पार्ट ऑफ इट. सो अभी फाइनली इट्स एट द एंड ऑफ द डे हम ऑडियंस को फिल्म एक्सपीरियंस करा रहे हैं. उसको आप टेक्नोलॉजी करके भी यूज़ करके कर सकते हैं, नहीं यूज़ करके कर सकते हैं. आपको अगर ज़रूरी है यूज़ करना तो आपको ज़रूरी है यूज़ करना. So this is a new way of making things. आपको अगर आपको नहीं करना है तो actually yeah, it is not necessary. It is not a hard and fast rule, but this is a new technology which is happening and it is actually sharpening my skill. I don't think मेरी छीना कुछ नहीं छीना जा रहा है. Actually मेरे skills पे जोड़ा जा रहा है. I am trying to understand. See, already I know I simultaneously did I did one film called Golconda High School, which is about school cricket. So which was purely without any VFX. तो वो काम को भी सराहा गया. लाइक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म अबाउट स्कूल क्रिकेट. सो एक्चुअली लाइक एंड साइमल्टेनियसली आई एम डूइंग दिस. सो एक्चुअली एक डायरेक्टर के साथ बहुत दिन काम करने में एडवांटेजेस है, वो डिसएडवांटेजेस है. एडवांटेजेस ये है कि लाइक आप कोई शॉट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको बेसिक्स से बात करना ज़रूरी नहीं होता. यू ओनली टॉक अबाउट आफ्टर अ सर्टन लेवल व्हाट, बिकॉज यू नो व्हाट देयर नॉलेज इज एंड व्हाट आवर नॉलेज इज. तो उससे क्या ना दैट्स अ बिग एडवांटेज विच हैपन्स. सो देयर इज अ स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क विच हैपन्स. सो आई डोंट थिंक लाइक डूइंग टेक्नोलॉजिकल एडवांस फिल्म जैसे ईगा या बाहुबली करने से कुछ छीना नहीं जा रहा है, एक्चुअली कुछ जोड़ा जा रहा है. अब हमारे कुछ सिनेमाटोग्राफर दोस्तों के लिए ये बताइए कि किस कैमरे पर आप अभी शूट करते हैं, ख़ासतौर पर ये इस तरह की बड़ी फिल्में? एक्चुअली लाइक ये फिल्म हम लोग बाहुबली लाइक Alexa XT, एक्चुअली हम लोग जब ये फिल्म शूट कर रहे थे, एक्चुअली काफ़ी दिनों शूटिंग में रहा है ये फिल्म. तो जब शुरू किया था तो लोग फिल्मों में नेगेटिव में करते थे और डिजिटल में करते थे. सो इट वाज ए कांस्टेंट, इट वाज ए बिग चॉइस विच आई हैड टू मेक वेदर किस में शूट करें, क्योंकि मेरे को पता था कि लाइक 3 साल अगर हमारा फिल्म ये शूट होगा तो शायद डिजिटल नेगेटिव मिलना मुश्किल हो जाएगा. सो आई मेड अ कांस्टेंट चॉइस. और वो टाइम में द बेस्ट कैमरा अवेलेबल वॉज from a company called ARRI. The model is called Alexa XT. XT is the model, so which is actually a very good camera. So because ARRI company has been in actually camera manufacturing since the beginning, so they understand what a cameraman is looking at. I like their color science. I like the way the image comes. It is very organic. It is very close to what we are used to. We are used to watching a certain image in negative. So Alexa gives you a very close image. ऑलमोस्ट आपको पता ही लगा कि ये डिजिटल है या नेगेटिव है. तो आई ट्राइड टू यूज़ दैट कैमरा एंड आई यूज्ड वन ऑफ द बेस्ट lenses called master prime lenses for this film. And we did grading on a thing called Baselight 4, which is actually one of the most superior grading machines. So we could release it in so many different outputs. और लाइट्स में भी कुछ नई चीज़ें आई हैं, वो बताइए. लाइट्स में see like after see now power after there's so much of technology advancement is happening, तो लाइट में भी हुआ है. एक्चुअली टंगस्टन लाइट्स है, नाउ दे आर लाइक HMI लाइट्स एंड नाउ दे आर LED लाइट्स. LED लाइट्स कंज्यूम वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी. आपको एक टंगस्टन लाइट सपोज 20 किलोवाट और 10 किलोवाट लाइट आपको लाइट करना है तो उसकी इक्वलेंट लाइट आपको LED में शायद में भी 2 किलोवाट और 1 किलोवाट आउटपुट में उतना ही इंटेंसिटी लाइट मिलता है. एंड दैट इज ईजी टू कैरी, पोर्टेबल, लाइट वेट. सो एक्चुअली स्लोली आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल आर स्विचिंग ऑन टू LED बिकॉज पावर कंजम्पशन काफ़ी कम है. एक्चुअली आपको डीजल जलाना ज़रूरी नहीं पड़ता. एक्चुअली जनरेटर्स कम रखते हैं. यू कैन यूज इट इन हाउस पावर एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो it is developed, but it is still in the development stage, and maybe in a near future everything will be adapted to LED. करीब 4-4.5 साल आप बताते हैं कि बाहुबली के लिए आपको शायद वक्त लगा. उसमें जो सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट टाइम था उसमें कितने घंटों काम करने का आपका अनुभव है? एक्चुअली कुछ समय हम लोग जब शूटिंग करते थे तो एक्चुअली इट वाज मोर देन 24 आवर्स वर्कड ऑन अ कंटिन्यूअस शेड्यूल बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज.
लाइक कभी आर्टिस्ट का डेट्स का प्रॉब्लम था, कभी हम लोग को सीन कंप्लीट करना था क्योंकि VFX को भी जाना था, सो मच ऑफ वर्क इज लेफ्ट आफ्टर दैट. सो constantly it was like every day, many of days we shot more than 24 hours. जैसे अभी शुरू हुआ तो नेक्स्ट डे यही टाइम या इसके ज़्यादा भी शूट करते थे. एंड इट हैज़ ए कम्प्लीटली लॉन्ग शेड्यूल. जैसे प्री प्रोडक्शन काफ़ी किया हम लोगों ने, लाइक एवरी कैरेक्टर को डिज़ाइन किया कि लाइक अगर बाहुबली का कैरेक्टर है तो उनका कैसा हेलमेट कैसे होगा, आर्मर कैसे होगा, क्या कलर पहनेंगे. चलिए कि अगर कटप्पा का कैरेक्टर है तो उनका डिज़ाइन कैसे होगा. तो वी वांटेड हिम टू हैव शेव्ड एंड एक्चुअली इज़ नॉट शेव्ड, सो वी वांटेड हिम टू शेव, हैव अ बियर्ड. सो और उसको उनका आर्मर कैसे होगा, फिर विलन का कैसे होगा. सो एवरी कैरेक्टर इज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड और एवरी प्रॉपर्टी हैज़ टू बी डिज़ाइंड, क्योंकि आप ये फिल्म में प्रॉपर्टी कहीं से जाके खरीद के नहीं ला सकते. और द वेपन्स यूज, सो एवरी वेपन एवरीथिंग लिटरली इट वाज, इसीलिए उनका उतना टाइम लगा. वी हैड टू डिज़ाइन इट एंड मेक इट एट द सेम टाइम. सो एंड वी हैड टू रिप्लिकेट इट. इट्स नॉट लाइक ओके लाइक अगर एक कमरा बनाना है तो यू कैंट मेक इट विद सीमेंट एंड बिकॉज वी नॉट मेकिंग अ परमानेंट स्ट्रक्चर, वी डोंट हैव द बजट. सो वी हैव टू ट्राई टू सोर्स द मटेरियल विच विल लुक गुड एंड एग्जैक्टली लाइक अगर आपको आर्मर बनाना है तो आर्मर के मटेरियल जैसा दिखे, एट द सेम टाइम इट विल बी कन्वीनियंट फॉर द एक्टर. सो मच ऑफ रिसर्च वर्क एंड वी यूज्ड so many different facilities from all over the world to do, but finally it was wholly made in Hyderabad. So आप ये फिल्म मेड इन इंडिया बोल के बोल सकते हैं एक्चुअली completely, because we only use technology but it was made completely in Hyderabad majorly. और ख़ुद एक सिनेमाटोग्राफर की तरह काम करते करते अब आपको लगता है कि अब कुछ और भी एरियाज़ हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं? Actually like future course is I want to get into direction, film direction. So actually I am not in a hurry, but over a period of time it happens. I am looking forward to some nice stories which I can tell. So I am just waiting for a story which would inspire me. अच्छा, अब ये भी बताइए कि करियर की शुरुआत में आपने किन सिनेमाटोग्राफर्स को अपना आइडल जैसा बनाया और वो इंस्पायर आपको करते रहे, और अभी भी उनमें से कुछ का काम आपको एक चैलेंज की तरह लगता है? There is a cinematographer called Gordon Willis, जिन्होंने गॉडफादर, हॉलीवुड गॉडफादर का काम किया था. ही इज़ माई ट्रू इंस्पिरेशन बिकॉज उन्होंने जिससे लाइक पीपल कॉल इट एज आइज आर द इंडेक्स ऑफ द माइंड. जैसे आप गॉडफादर फिल्म देखते हैं तो व्हेन यू आर सीइंग गॉडफादर, मार्लन ब्रांडो, आपको एक फियर क्रिएट होता है. दैट इज़ बिकॉज उन्होंने ऐसा लाइट किया कि आपको जब मार्लन ब्रांडो दिखते तो उनके आंख के नीचे शैडो होता है और उनके आंख दिखाई नहीं देते. सो व्हेन यू डोंट सी व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग, देयर इज अ फियर विच इज क्रिएटेड. So it's actually a philosophy which has been incorporated into cinematography. तो वो actually ऐसे experiment करते थे which others can't even imagine. And अभी आप जो CPR tone use करते हैं फिल्मों में, like period film दिखाने, he was the first guy to use CPR tone in the film. So he had done so many things. Every film of his is an inspiration to the whole generation of cinematographers. तो वो एक इंस्पिरेशन है. और when you come to India, there's गुरुदत्त साहब के साथ VK मूर्ति करते थे काम, तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया काम किया. एंड रिसेंट जनरेशन संतोष सिवन साहब एंड रवि के चंद्रन, आई लाइक देयर वर्क वेरी मच. सो देयर इज अ कांस्टेंट उनके फिल्म देखने से. अभी रिसेंटली देयर वाज वन कैमरामैन कॉल्ड इमैनुअल लुबिंस्की, जिन्होंने ट्री ऑफ लाइफ, ग्रेविटी ऐसे हॉलीवुड फिल्म किया. उनके एवरी फिल्म देखने से ऐसा लगता है कि लाइक हम ऐसे कब काम करेंगे. So that's an inspiration. When you see something which you have not done, so it inspires you to achieve. So it tells you that there's so much more to learn and so much more to achieve. So that is a constant inspiration. कभी कभी ये भी लगता होगा काम करते हुए कि नेचर ने जो कुछ भी हमको दिया हुआ है उसमें कोई ऐसा फेरबदल हो जाता है जो हमारे काम को आसान कर देता. ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो बताइए. Yeah, I was lucky, like we were shooting in Bulgaria, so we never, हम लोग को एक लोकेशन मिला था काफ़ी अच्छा था, तो वो प्लान करके हम लोग ने वहाँ पे गया. हम लोग वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे जाते ही हम लोग को वो दिन 1-2 दिन पहले काफ़ी बर्फ़ पड़ा था. एंड वी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड ऑल. कि लाइक हम लोग जब सीन इमेजिन किए तो हम लोगों ने उतना बर्फ़ वहाँ पे इमेजिन नहीं किया था. बट वी वेंट इट सडनली, लाइक व्हाट हैपेंस इज व्हेन इट रेन्स एंड इट रेन के बाद में सडनली टेम्परेचर एक 10 to 15 डिग्रीज अगर ड्रॉप हो जाता है, माइनस इन द नेगेटिव कैटेगरी, एवरीथिंग विच ऑब्जेक्ट इज देयर इंसुलेट हो जाता है आइस की तरह. जैसे लाइक अगर एक ग्रास है तो उसके ऊपर सडनली आइस बिकम्स लाइक एन इंसुलेटेड थिंग. सो वी वेंट टू अ प्लेस वेयर लाइक इट वॉज लाइक द होल विलेज वॉज लाइक इंसुलेटेड विथ आइस. मतलब उनको तरफ एक प्लास्टिक कवर से रैप किया गया, एवरीथिंग लाइक अ ब्रांच वॉज देयर, the whole branch was isolated with ice, so it was looking very magical.
सो इट वाज लाइक ओके थैंक गॉड यू गिव अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट चैलेंज था उसमें क्योंकि काफ़ी धुंधला हुआ था एक्चुअली, लाइक वी कुडंट सी विद द फॉग, बट वी टुक इट अप अ चैलेंज टू शूट इट. नाउ व्हेन यू सी इन द मूवी इट लुक्स वेरी मैजिकल. So that is like thank God nature helped us in some ways, and sometimes it is a problem, but lots of the time nature always helps us. And sometimes it obstructs you also. Yeah, many times. आखिर में आपसे पूछेंगे थोड़ा लाइटर साइड में, सेंथिल के जैसे ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और हमको ए के बीर साहब जो कि टेक्निकल डायरेक्टर हैं फेस्टिवल के, वो कहते हैं कि 25% मैक्सिमम फिल्में होंगी जो फिल्म फॉर्मेट पर मतलब सेलुलाइट पर होंगी, तब भी हम इसको फिल्म फेस्टिवल कहते हैं. इस पर आपका क्या टेक है? क्या ना कहें तो क्या कहें? नहीं, film festival is a film. It's finally a movie. It's a film. It But is not it's about. not on It's not film. about negative. It is not about negative. We are not telling that it is a negative festival. We're telling it's a film festival. But, It is but, not- but it is- film is the celluloid film. Celluloid film. That was the definition which we have given. Now we call it a phone. It's still a phone. It's not a. We don't call it a cell phone. ऐसा है कुछ और. It's a phone. So it's a medium of telling stories. So for us, movies is been like films. It's a film festival. So it is, as I told you, it's a technological advancement which you can't stop. So it's a nostalgic feeling that okay, हम लोग एक टाइम में ऐसा करते थे. अभी आप कैसे भी बोले, like अगर आप गाने सुनेंगे तो लोग बोलेंगे लाइक एक टाइम में गाने, लाइक एक जनरेशन बोलेगा कि के साइकिल के गाने ही बहुत अद्भुत होते थे, लाइक उनके बाद में जो गाने आए वो लोग बकवास है. उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन थॉट दैट रफ़ी साहब और लाइक मुकेश साहब के गाने दे आर लाइक अमेजिंग. Now probably in future generation someone will tell that okay, like A.R. Rahman's music is superb music. So that generation gap is always there. Now you tell someone, show him that KL Sehgal song, सुना उनको काफ़ी बकवास लगेगा. But that's a generation gap which is happening. So the same way it's an evolution. So today probably negative we are not using. Negative will be obsolete. Probably a few people who want to do it will do it. But film will continue. A film matlab I don't mean the negative. I mean the movie making, the magic of storytelling will continue. So probably we will choose different mediums. So that is the thing, and you can still name it film festival. I don't think anything is wrong in that. और बिल्कुल आखिर में आप हमारे नए सिनेमाटोग्राफर्स के लिए कुछ कहना चाहते हो कि वो क्या अप्रोच रखें जिससे कि वो अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकें? To newcomers, I would tell that to shoot anything. Like there are so many process of shooting film. You can shoot in a nowadays accessibility towards camera has become easy. अभी literally everyone is a photographer now. आप किसी के पास भी सेल फोन है. पहले कैमरा खरीदना पड़ता था सब, अभी सेल फोन खरीदो उसमें अपने आप कैमरा आ जाता है. तो यू कैन शूट एनीथिंग. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग शूटिंग, यू कैन शूट विद दैट, ट्राई टू एनालाइज एंड कीप शूटिंग. When you keep shooting, you tend to shoot and see and analyze yourself. Whether this is what I wanted to shoot, this is what I wanted to shoot. So you will learn so many things. But keep shooting and keep working. FTI में जिस तरह का अभी एक डेडलॉक आ गया है, मतलब एकेडमिक्स को लेकर के और अप्रोच उसको लेकर, पूरे इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो क्या इंस्टीट्यूट है, वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है. अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि ये इंस्टीट्यूट बंद हो गया तो क्या will be a great loss to the country. Because see, I am telling you about myself. If the film institute was not there, I would have not come. और आप मेरे साथ इंटरव्यू नहीं करते थे. So institute has given amazing filmmakers to India, and it is helping us in develop an art of filmmaking. And India is a country where films log eat, lots of people eat, breathe and sleep cinema. Like whether it parallel cinema, like mainstream cinema, आप कोई भी region में there are so many, like if today's generation you take, there are so many requirement of good technicians that is required. Like there are so many industries which are developing. Bhojpuri is developing, Punjabi film industry is developing, Bengali is becoming better and better. Then there are so many small regions which are film industry is developing. So film industry develop होते तो अच्छे technicians की ज़रूरत है. So अच्छे technicians आपको formal education के द्वारा ही मिलते हैं. So film institute is a very important part of, like you have medical school, like you have law school. So film school is also necessary, and government should actually look forward and try to find a solution and try to make it a better administrative process in controlling the film school. बहुत बहुत शुक्रिया के सेंथिल कुमार, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया. बहुत बहुत Thanks a lot. It was a great honor talking. थैंक यू वेरी मच. ये थे के सेंथिल कुमार, जाने माने सिनेमाटोग्राफर. कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv
पर।